अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग एंड कैरियर काउंसलिंग। दिस इज़ फार्मेसी लर्निंग segment and in today's video we will discuss English communication skills, very important topic. एंड गाइस, इसमें जो हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो ये हैं: इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हाउ टू मेक एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअली में है क्या? द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन कम्युनिकेशन स्किल की। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्किल का मतलब होता है महारत, किसी भी चीज़ का हुनर, सलाहियत। एंड कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की: एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और सम अदर मीडियम। ये हमारे पास कहलाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की फर्दर टाइप्स होती हैं हमारे पास: वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल वो टाइप होती है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को, और नॉन वर्बल वो टाइप होती है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं जेस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोसोफोबिया की। ग्लोसोफोबिया असल में हमारे पास होता है फ्राइट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एक बहुत बड़ी तादाद यानी एवरी 3 आउट ऑफ 4 पीपल हैव ग्लोसोफोबिया। अब इस ग्लोसोफोबिया को ख़त्म करना या इसे ओवरकम करना किस तरह से पॉसिबल है? इसके लिए हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफ़ेक्टिव बनाना होता है। नंबर 1, हम लोग अमल करते हैं 3 V's पे। नंबर 1 वी इज़ वर्बल, सेकंड वोकल एंड द थर्ड वी इज़ विजुअल। ये तीनों वो वीज़ हैं जो कि हमारे पास एक वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन जो है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शो करते हैं। जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होती है? आवर वर्ड्स शुड बी सिंपल एंड कंसाइज। वी शुड स्पीक पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? डोंट बीट अराउंड द बुश। बात को बार बार रिपीटेडली मत कहें। मज़ीद हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव और बेटर बना सकते हैं? अगर हम जेस्चर्स का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जेस्चरिंग इज़ अ पावरफुल विजुअल एंड इम्प्रेसेस द लिसनर विद द स्पीकर्स सिंसियरिटी एंड एंथुजियाज्म, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। देर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, नंबर 2 ओरल एंड रिटन, नंबर 3 इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड नंबर 4 वर्बल एंड नॉन वर्बल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की कि वो क्या होती है। देखें, इट्स क्वाइट सिंपल। जब भी हम कंसीडर करते हैं किसी के स्टाइल को और उसके मकसद को, तो हमें समझ आता है कि वो हमसे फॉर्मली बात कर रहा है या इनफॉर्मली बात कर रहा है, ठीक है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ अ कम्युनिकेटर एंड द रेसिपिएंट इन द स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है, ये कम्युनिकेशन वेरी करती है, ठीक है? बॉस अपने एम्प्लॉय से कैसे बात कर रहा है और एक एम्प्लॉय अपने बॉस से कैसे बात कर रहा है, तो ये वेरी करती है पोजीशन पे कि पर्टिकुलर पर्सन की क्या पोजीशन है एक कंपनी में, एक स्ट्रक्चर में। फॉर्मल कम्युनिकेशन आर मोस्टली ऑफ द रिटन टाइप सच एज कंपनी मैनुअल्स, हैंडबुक्स, मैगजीन्स, bulletins, annual reports, and are designed to meet the specific need of the organization. This is the way how we communicate formally. And next is informal communication, totally opposite from the formal communication. It is a form of casual conversation या exchange of communication जो normally आप लोग बात करते हैं, ठीक है? There is no any hard and fast rule इस communication में. While the only rule in this type of communication is that all the parties should be able to understand each other. This kind of communication does not require a certain topic. It's just normal conversation between non-peoples, ठीक है? इसमें दो लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, ये होना ज़रूरी है। बाकी फिर आप उनसे इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। ये वो कन्वर्सेशन है जो नॉर्मली हम लोग करते हैंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम अप्लाई नहीं करते हैं और इनफॉर्मली बात करते हैं, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज या इनफॉर्मल टोन यूज़ करते हुए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोग माना कि इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना है, बट इनफॉर्मल टोन नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो राइज इन योर टोन। मज़ीद ये कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप लोग कन्वे कर सकते हैं थ्रू नोड, अ ग्लैंस, अ जेस्चर और अ स्माइल, इवन अ साइलेंस, ठीक है? जो नॉर्मली हम लोग बात करते हैंगे, जैसा पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं तो उनकी नज़र का इशारा ही काफ़ी होता है।
या आप लोग अपना मुंह हिला देते हैं, दिस इज़ ऑल इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि फॉर्मल में आपको जवाब देना पड़ता है बाकायदा तौर पे. एंड इफ़ यू आर नॉट गिविंग द आंसर देन यू आर नोडिंग और गिविंग अ ग्लैंस, अ स्माइल और इवन साइलेंस. ये तमाम सिम्बल्स हैं किनके? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के. ठीक है. Just only one thing about informal communication, that the two parties should be known to each other, they should be understandable. नेक्स्ट हम लोग आते हैं oral communication पे. oral communication हमारे पास क्या होता है? oral communication implies communication through mouth. वो तमाम communication जो हम अपने मुंह के ज़रिए कर रहे हैं, that is oral communication. It includes individuals communicating with each other directly, a direct conversation or a telephonic conversation. स्पीचेस हो गई हैं, प्रेजेंटेशंस, डिस्कशंस जो हम अमूमन करते हैं, ये सब फॉर्म्स हैं किसकी? ओरल कम्युनिकेशन की. ओरल कम्युनिकेशन इज़ जनरली रिकमेंडेड व्हेन द कम्युनिकेशन मैटर इज़ ऑफ टेम्परेरी काइंड and it not only saves our time but also saves our money and effort. It is actually a face-to-face communication such as meetings, lectures, conferences, interviews, which is significant so as to build a trust. Best in case of problem solving. क्या मतलब हुआ इसका कि जो कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स या फिर हमारे डिफरेंसेस होते हैं, हमारे बहुत से ऐसे इश्यूज़ जो लड़ाई का बायस बनते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कैसे? इट कैन बी पुट टू एन एंड बाय टॉकिंग देम ओवर. तो ये थी हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन. हमारे पास बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, ये अपने लाइफ में बहुत से स्टेजेस में हमें ओरली कम्युनिकेट करना पड़ता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिटन कम्युनिकेशन पे. इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड. इट इज़ एन इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ द माइंड असेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग वर्दी प्रमोशनल मटेरियल्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट. ये वो टाइप है कम्युनिकेशन की जिसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? बिजनेस डोमेन को आप अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं. कैसे? हम लोग बहुत सी मीटिंग्स करते हैं, हम लोग बात करते हैं, रिटन कॉन्टेक्स्ट होता है हमारे पास बहुत सारा, लेटर्स, एप्लीकेशंस. So they play a very important role in an official work or at business level. Essential for preparing worthy promotional materials. ठीक है, एक business promote होता है का through written communication. Effective writing involves careful choice of words, their organization in correct order, and very important thing कि written communication helps करती है in laying down apparent principles, policies and rules for running an organization. यानी business में बहुत अहम किरदार अदा करती है. Speech came before writing, but writing is more unique and formal than speech. It is a permanent mean of communication. It is useful. We record maintenance is required. Next आ गया हमारे पास internal communication. Communication within an organization which is usually formal. किसी भी कंपनी के अंदर बैठ के उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने स्पेसिफिक गोल्स अचीव करते हैं किस तरह? मीटिंग्स करके, ठीक है, माइक्रो या फिर मैक्रो लेवल पे. It is only through internal communication that the information is distributed to various departments and employees within the organization. Letters, reports, applications, instructions, seminars वगैरह. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की. To expand the boundaries of a business, a good relationship with other external organization is must. This requires a sound communication strategy. All the official and the technical or professional communication with people outside the organization is take place through external communication. The mode is equally important as it helps in achieving an organization goals by coordinating with external agencies. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग इंट्रैक्शन करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ, रेगुलेटर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, सर्विस कंपनीज़ के साथ, या फिर कस्टमर्स हो गए या जनरल पब्लिक से जो हम बात करते हैं. ठीक है. This mode is equally important as it helps in achieving an organization goal by coordinating with other or external agencies. इसके बाद आता है हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन. एज आई टॉक्ड अर्लियर, जब भी हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं हमारे पास ओरल या फिर रिटन. दोनों सिचुएशन में हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वर्ड्स का. ओरल कम्युनिकेशन इज़ व्हेन 2 or more parties communicate verbally with words. The other type is written communication. Written communication can happen through normal mails, emails, or any other form of documentary writing. जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास जेस्चर इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, बॉडी पोस्चर हो गया, या आई कॉन्टैक्ट वगैरह. मीन्स विदाउट वर्ड्स.
इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टेड पॉइंट ये बनता है कि क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। जब भी हम लोग जॉब इंटरव्यूज़ में जाते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी मीटिंग्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन वर्बली कम्युनिकेट भी करते हैं। वाई? बिकॉज क्रॉस आर्म्ड कैन सीम्स डिफेंसिव। आपने हाथ बांधे हुए हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। नेक्स्ट है पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर में अपीयर अनप्रोफेशनल। अ डाउनवर्ड गेज और अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट कैन detract from you being seen as a confident. So it's very important to maintain verbal as well as non-verbal both the communications. नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पे। इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है कि वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करें। अ पर्सन हु कैन कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज व्हेन डीलिंग विद पीपल। तो ये 7 C's कम्युनिकेशन के क्या होते हैं जो कम्युनिकेशन को मोर इफ़ेक्टिव और मोर बेटर बनाते हैं। नंबर 1 इज़ क्लियर। Be clear about the goal and the purpose. Message should be clear so that the reader can understand it easily. Always choose precise, familiar, and easy words. Construct effective sentences and paragraphs. Message needs to come out clearly from the communicator rather than the recipient having to assume the things. ठीक है, ये आपने जुल्म नहीं करना अपने रेसिपिएंट के साथ कि वो चीज़ों को अज्यूम करे, बात को सीधा ना समझ सके। डोंट ट्राई टू कम्युनिकेट टू मैनी थिंग्स इन वन मैसेज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक मैसेज में बहुत सी बातें कम्युनिकेट ना करें। कोशिश करें एक या हद है दो, इससे ज़्यादा आपके एक मैसेज के अंदर बातें नहीं होनी चाहिए। एंड यू शुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। और अपने मैसेज को इस हद तक क्लियर रखें कि आपकी ऑडियंस जो है आपसे बोर ना हो, टू द पॉइंट बात को समझ सकें। ठीक है, these are very important components of an effective communication that should be maintained while communicating. Although the communication does not require so hard and fast rules, but you can make it effective by improving it. The next point is concise. Concise हमारे पास क्या होता है कि अपने मैसेज को नहायत ही शॉर्ट और सिंपल रखें। ठीक है, यू कैन ब्रीफ द थिंग्स वेयर यू कैन बट अवॉइड रिपीटिशंस, क्योंकि जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हो तो वो चीज़ बॉडी और बोरिंग बन जाती है। ठीक है, इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल। बीइंग कंसाइज saves the time of you and your reader and adds value to your message. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का ठोस होना, मजबूत होना, लॉजिकल होना। ठीक है, सॉलिड। हम कहते हैं ना कोई बात सॉलिड रीज़न पे बेस्ड है, कंक्रीटनेस वो होता है। ट्राई टू स्पेसिफाई इंस्टेड ऑफ जर्नलाइजेशन। ठीक है, चीज़ों को स्पेसिफाई होने चाहिए बजाय जर्नलाइज होने के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़ ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इंस्टेड ऑफ इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। रेनफोर्स करना है अपने वर्ड्स को फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ योर ऑडियंस मिसअंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चनिंग योर मैसेज। ठीक है, डोंट अलाउ योर ऑडियंस टू क्वेश्चन यू। बातों को इतना सिंपल कर दें, इतना अंडरस्टैंडेबल कर दें कि आपकी ऑडियंस आपसे क्वेश्चन ना करे, बजाय वो आपके क्वेश्चंस के आंसर दे। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी चीज़ें हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन जो आप दूसरों को कन्वे कर रहे हैं, दैट इन्फॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी करेक्ट। उसके अंदर कोई भी फैक्चुअल या फिर लिंग्विस्टिक एरर नहीं होना चाहिए। ये एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। प्रॉपर ग्रामर का यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर स्पेलिंग्स होने चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, कि आप लोगों ने यूटिलाइज़ करने ऐसे सोर्सेज जो कि रिलायबल हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोहेरेंट पे। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? कोहेरेंट बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है चीज़ों में कनेक्शन हो, लिंकिंग थिंग्स हो। ठीक है, लॉजिकल कनेक्शंस और कंसिस्टेंसी। सेंटेंसेस शुड बी कनेक्टेड, स्टिक टू द मेन टॉपिक। कोई इरेलीवेंट बात नहीं, इधर उधर नहीं जाना है। जो आपका मेन टॉपिक है उसी के साथ आपने जुड़े रहना है। विदाउट कोहेरेंस द रीडर विल ऑलवेज लूज द ट्रैक व्हाट यू हैव कन्वेड। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कंप्लीट। कंप्लीट में सबसे ज़्यादा अहम बात ये होती है कि आप चीज़ों को मुकम्मल करें। किसी भी चीज़ का एंड जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो इसके अंदर हमारे पास आता है कन्वे करना है तमाम फैक्ट्स को रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। इनकम्प्लीट मैसेजेस लीड्स टू अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑन बोथ एंड्स। बात को कंप्लीट ही करना है हर हाल में। ठीक है, अपने ऑडियंस को आपने सस्पिशियस नहीं रहने देना, कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आफ्टर कंप्लीटिंग योर मैसेज यू शुड ऑलवेज लिसन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए मैटर करता है और आपने वो लाजमी सुनना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कर्टियस। कर्टियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाइल कम्युनिकेशन। वाई?
Courteous means always be friendly and honest. ठीक है, यूज़ करें अपने वर्ड्स थैंक यू, प्लीज़ या फिर वार्म रिगार्ड्स. सो इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप लोग डायग्राम देख रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की. याद रखें इस डायग्राम को आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स की. कम्युनिकेशन के कितने हैं हमारे पास? 7 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास. सेंडर, इनकोडिंग, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, रिसीवर, डीकोडिंग, फीडबैक एंड कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंडर की. सेंडर इज़ द वन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन. सेंडर एक ऐसा इंडिविजुअल है, ग्रुप है जो कि बात को शुरू करता है. ठीक है. द सोर्स इज़ इनिशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द मैसेज. वाई? बिकॉज सेंडर इज़ द वन विच एक्सपीरियंसेस एटीट्यूड्स, नॉलेज, स्किल एंड अदर थिंग्स. और सेंडर का कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है कि वो किस पैरामीटर के तहत कौन सी बात कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकोडिंग मैसेजेस. इनकोडिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास? इनकोडिंग का मतलब होता है हम अपने ख़यालात को अल्फाज दे रहे हैं. मीन्स वी आर ट्रांसफरिंग आर थॉट्स, आर नॉलेज इनटू वर्ड्स. द फर्स्ट स्टेप द सेंडर इज़ फेस्ड which involves the encoding process. In order to convey the meaning, the sender must begin encoding. Why? Because he is translating his information into message in the form of symbols that represent idea or concepts. This process translates the idea. एंड मीडियम क्या होता है हमारे पास? मीडियम का मतलब होता है टू बिगिन ट्रांसमिटिंग द मैसेज द सेंडर यूज सम काइंड ऑफ सोर्स. कोई चैनल यूज़ करता है जिसे हम कहते हैं मीडियम. यानी कन्वे करने के लिए मैसेज एक सोर्स रिक्वायर होता है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम. कॉमन चैनल्स इंक्लूड्स द टेलीफोन और अ वैरायटी ऑफ रिटन फॉर्म्स. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिसीवर की. रिसीवर इज़ एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स टू होम द मैसेज इज़ डायरेक्टेड और कैन कम्युनिकेट आइदर वर्बली और नॉन वर्बली. रिसीवर वो है जिस तक मैसेज पहुंच रहा है. The degree to which the decoders understand the message is dependent upon various factors. What are those factors such as knowledge of recipient etc. Decoding हमारे पास इनकोडिंग का उल्ट होता है, यानी अपने वर्ड्स को दोबारा से थॉट्स में कन्वर्ट करना, किसी बात को अंडरस्टैंड करना, समझना. Decoding is conducted by the receiver. इसे कंडक्ट करता है रिसीवर एंड ही डू दिस बाय द यूज़ ऑफ हिज ब्रेन, क्योंकि वो उसे इंटरप्रेट करता है सर्टेन इंफॉर्मेशन जो उसके लिए नेसेसरी हैं. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो होता है फीडबैक. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रिस्पॉन्स, रिएक्शन या फिर आंसर किसी भी बात का वो फीडबैक कहलाता है. फीडबैक हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट मोस्ट बेटर हमारे लिए यही है कि हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक हो. कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में ब्रॉड फील्ड होती है दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कंट्री, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह. और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान की तवज्जो को भी डाइवर्ट करती हैं. आई होप दैट आपको सब समझ आ गया होगा. बट इसके बावजूद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.